गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। हामिद खान साहब, क्या ये बात मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत को कहें कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं और हुकूमत ना माने? आपको समझ आती है बात? नहीं, बिल्कुल इमरान, देखें बात ये है कि ये जिस तरह से कहा गया है ना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं गुड कॉप और बैड कॉप खेलना। मकसद सिर्फ ये कि अवाम को तो रगड़ा लग गया ना पेट्रोल की प्राइस का। और जहां ये तेलदार साहब कह रहे थे कि जी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में इस वक्त $93 से भी, $93 से भी नीचे चला गया है, जो गालिबन पिछले 1.5 साल की कम तरीन फी बैरल पेट्रोल प्राइस है। तो इस आर्गुमेंट को तो अब खत्म कर दे कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें तो बहुत तेजी से नीचे जा रही हैं। इंग्लैंड में सब जगह पर प्राइसेस, अवाम को रिलीफ डायरेक्ट दिया गया है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वो जो IMF से अभी 24 तारीख को मुआहिदा फाइनल होना है, उसकी रोशनी में और बाकी चीजों की वजह से अवाम का मुसलसल जो है वो इस्तेहसाल किया जा रहा है। पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं रह गई मुफ्ता इस्माइल के पास कि वो पेट्रोल प्राइसेस कम ना करते, और यहाँ कम करने की बजाय बढ़ा दी गई, ना वहां पे स्टेबल की गई बल्कि बढ़ा दी गई। मैं नहीं समझ कि इसके अंदर नवाज शरीफ साहब की कोई ये है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर बढ़ भी नहीं सकती हैं। और ये वही बात जैसे मैंने आपको कही कि जाहिरी तौर पर तो वो पॉलिटिकल स्कोरिंग गेनिंग हो सकती है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन अवाम को ये बात पता है कि अगर सब कुछ लंदन से कंट्रोल हो रहा है तो भी अवाम पर ही बोझ निकाला, गुस्सा निकाला जा रहा है। और अगर शहबाज शरीफ साहब खुद भी कर रहे हैं तो भी अवाम का ही जो है वो तेल निकल रहा है। बुनियादी तौर पर ये देखना पड़ेगा हुकूमत को कि क्या मौजूदा के अंदर हर बात का मलबा पिछली हुकूमत पर डालकर वही कुछ करना चाहेंगे तो फिर फर्क क्या हुआ। अवाम इस वक्त रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे पेट्रोल प्राइसेस की शक्ल में। और मैं समझता हूं कि अभी आने वाले दिनों में जिस तरह आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के आने की बातें हो रही हैं और दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब का आना तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं आपको इसके बारे में बड़ी इनसाइड स्टोरी भी बता सकता हूँ कि क्या मामला चल रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब आप सितंबर में नहीं आ रहे? आप तो लंदन में मौजूद हैं, आप बताइए हमें क्या खबरें आपके पास? मैं इमरान ये आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब को जब कोई मशवरे दे रहा है कि जी आप जाए पाकिस्तान चले जाएं और पार्टी को आपकी जरूरत है और वो है, तो वो अब मैं बावसूख जराये से बता रहा हूं कि कई बार गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं किस बिना पर चला जाऊं। आपने मुझे हर बार कहा जी कि लाहौर में कोई अवाम का जमे गफीर इकट्ठा होगा उनके इस्तकबाल के लिए, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी उनको यही खदशा है कि अगर वो फिर एक बार गए और उनको जेल ही जाना पड़ा तो वो क्यों जाएं, अगर उनकी अपनी हुकूमत होते हुए भी उनको जेल जाना पड़ता है। तो उनको हामिद खान साहब, बड़ा अहम नुक्ता जो है वो मेरे जहन में आ रहा है। मैं सोच रहा हूं आपसे ये भी पूछूं कि नवाज शरीफ साहब, चले मान भी लिया जाए कि वो बड़े बेताब हैं पाकिस्तान वापस आने को, क्या ये भी बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब वाकई चाहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब भी वापस आएं, या वो नहीं चाहते कि बड़े भाई ना ही आए तो बेहतर है? देखिए, आपको ये बात पता है कि पार्टी के अंदर नून और शीन की जो मुनक़िसिम राय है, और मतलब मैं इसको A टीम और B टीम से गर्दानता हूं कि इसाक डार साहब यहाँ पर A टीम है वज़ारत खजाना की, तो मुफ्ता इस्माइल वहां पर B टीम है। इसी तरह हाकान अब्बासी का और नजरिया है नवाज शरीफ साहब के बारे में, और जिस तरह हम सबको पता है शहबाज शरीफ साहब या उनके जो हमनवा है उनका और नजरिया ठीक। है। बदकिस्मती की बात यह है और सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को इसका क्या फायदा होगा अगर मुस्लिम लीग नवाज ने एक पहाड़, दो पहाड़ खड़े किए। एक ये कि जी शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े लीडर हैं, जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, और वो वजारत उस्मा में आकर ये बात हमें सामने नजर आई कि एडमिनिस्ट्रेटर में और लीडर में फर्क होता है। एडमिनिस्ट्रेटर मामला तो चला सकता है, पंजाब की हुकूमत की हद तक उनकी कारकर्दगी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर की थी। लीडर ने कौम को चलाना होता है, और उसमें बदकिस्मती से वो फेल नजर आए। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो है उनके आने से शायद PTI का जो पब्लिक प्रेशर है या जो PTI की है वो टूट जाएगा और वो जोर टूट जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आज नवाज शरीफ साहब वापस आ भी जाए तो इसका भी PTI को फायदा होगा। और वो जो एक बुत खड़ा किया हुआ है कि जी शायद नवाज शरीफ साहब के आने से सारी मुस्लिम लीग की सियासत बदल जाएगी और पूरी अवाम उनके साथ हो जाएगी, तो ऐसा अब मुमकिन नजर नहीं आता। हमने लाहौर के जलसे में देख लिया कि इमरान खान की पब्लिक पॉपुलैरिटी कहां खड़ी है। ये हुकूमत को और सबको नविश्ते दीवार पढ़ना पड़ेगा, और इसको देखकर आगे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पॉलिटिकल फैसले करने पड़ेंगे।